हर इंसान की जिंदगी में एक कुरुक्षेत्र होता है जहां फैसले कठिन होते हैं, मन दुविधा में होता है और दिल डरता है कि क्या सही है क्या गलत। ऐसे में एक आवाज भीतर से आती है, गीता पढ़ो। लेकिन गीता तो एक धार्मिक ग्रंथ है ना? नहीं, भगवत गीता इन रियल लाइफ बताती है कि गीता कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि हर दिन के फैसलों में आपकी मार्गदर्शक हो सकती है। चलिए जानते हैं कैसे गीता का ज्ञान आज की नौकरी, रिश्तों, तनाव और लक्ष्य को साधने में मदद करता है। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो द जर्नी वॉयस को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आइए शुरू करते हैं। लेखक पुस्तक की शुरुआत एक बुनियादी प्रश्न से करते हैं, क्या गीता केवल धार्मिक ग्रंथ है? उनका उत्तर है नहीं। गीता एक जीवन प्रबंधन और आत्मविकास की किताब है। गीता में जो युद्ध दिखाया गया है वह सिर्फ कुरुक्षेत्र का नहीं है, बल्कि हमारे अंदर चल रहे मन और विवेक के युद्ध का प्रतीक है। अर्जुन की स्थिति हर इंसान की तरह है। जब हम किसी कठिन फैसले के सामने होते हैं तो हम भी भ्रम, दुख और भय का अनुभव करते हैं। गीता का ज्ञान हमें अंदर से मजबूत बनाता है ताकि हम जीवन के हर क्षेत्र में निर्णय लेने में सक्षम बन सकें। आत्मा, शरीर और पहचान गीता का मूल संदेश। तू शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जब हम खुद को शरीर मान लेते हैं तो दुख, मोह और भय पैदा होते हैं। आत्मा की पहचान से जुड़ने का मतलब है स्थायित्व, शांति और संतुलन पाना। लेखक बताते हैं कि जब हम बाहरी पहचान, पद, पैसा, रिश्ते से हटकर आत्मा की पहचान को स्वीकार करते हैं तो ईर्ष्या, द्वेष और हीनता की भावना समाप्त हो जाती है। व्यवहारिक उदाहरण, ऑफिस में प्रमोशन न मिलना दुखद होता है, लेकिन यदि हम खुद को आत्मा समझें तो हम जान पाते हैं कि हमारी असली कीमत किसी पद से नहीं, हमारे कर्मों से है। कर्मयोग और फल की अपेक्षा छोड़ना गीता का एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तो मन शांत रहता है। फल की अपेक्षा से जुड़ी चिंता, डर और तनाव हमारे प्रदर्शन को कमजोर करते हैं। लेखक बताते हैं कि कर्मयोग का अर्थ है कर्तव्य परायणता, निष्काम सेवा और समर्पण। अगर हम हर काम को पूजा समझकर करें, चाहे वह ऑफिस का काम हो, घर के कामकाज हो या किसी की मदद, तो वह कर्मयोग बन जाता है। मन का नियंत्रण और ध्यान, गीता कहती है उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। मन को अगर साध लिया जाए तो वह मित्र है, और अगर मन असंयमित हो जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेखक कहते हैं कि आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती है और गीता उसका स्पष्ट समाधान देती है। ध्यान, जप, साधना और आत्मनिरीक्षण। रोजाना 10-15 मिनट भी अगर हम शांति से बैठकर श्वास पर ध्यान दें तो मन का बहाव कम होने लगता है। गीता सिखाती है कि मन को नकारना नहीं है, उसे मार्गदर्शित करना है। धर्म, निर्णय और जीवन के उद्देश्य। अर्जुन का बड़ा प्रश्न था, क्या मैं अपने ही संबंधियों से युद्ध करूं? यह केवल युद्ध की दुविधा नहीं, एक नैतिक प्रश्न था। गीता का उत्तर था, धर्म के अनुसार कर्तव्य निभाओ, न कि भावनाओं के दबाव में आकर। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि कर्तव्य, सत्य और आत्मा की आवाज के अनुसार जीना है। निर्णय लेते समय हमें देखना चाहिए कि क्या यह मेरे स्वार्थ से प्रेरित है, क्या यह किसी को नुकसान पहुंचाएगा, क्या यह मेरी आत्मा को शांति देगा। इस अध्याय में लेखक स्पष्ट करते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि आत्मविकास और सेवा करना है। गीता को जीवन में कैसे उतारें? रोजाना 15 मिनट गीता पढ़ें या उसका चिंतन करें। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, उसके अर्थ को समझें और मनन करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। रोज 10-15 मिनट ध्यान से अपने मन और विचारों को देखें।
सत्य हर कर्म को सेवा माने, चाहे वह खाना बनाना हो या मीटिंग लेना, कर्म को पूजा समझे। के जीवन में समत्व इक्वानिमिटी विकसित करें। सफलता और असफलता, लाभ और हानि दोनों को समान दृष्टि से देखें। दूसरों के प्रति दया और अपने प्रति सच्चाई रखें। गीता सिखाती है करुणा, संयम और सत्य का मार्ग। निष्कर्ष, भगवद गीता इन रियल लाइफ बताती है कि गीता केवल उपदेश नहीं, एक व्यावहारिक जीवन निर्देशिका है। अगर हम इसके सिद्धांतों को जीवन में उतारें तो निर्णय लेना, मन को नियंत्रित करना और दुख सुख से ऊपर उठना संभव है।